फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को टच स्क्रीन कैसे वर्क करता है और ख़राब होने से हमें कौन सा लाइन में चेक करना चाहिए उसका बारे में जानकारी दूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर भारे, यू आर वाचिंग टेक्निकल क्लासेस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये सब बहुत ही सिंपल तरीका होता है, लेकिन कोई आपको डीपली इसलिए नहीं बताता है ताकि उन लोग चाहता है कि उनका बिजनेस चलता रहे और आप लोग उनका इंस्टीट्यूट में एडमिशन होते रहे, 40-50 हज़ार रुपया दे के अपना पैसा बर्बाद करे। इसका वजह से इन लोग सही तरीके से आप लोग को शेयर नहीं करते डिट। उन लोग चाहते हैं हर मॉडल का हर एक प्रोसेस आपको बताते रहेगा, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका कुछ सिंपल मेथड है, उस मेथड में जितना भी टच स्क्रीन है सभी में इस टाइप में काम करता है। तो इसको मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको टच पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसका अंदर 5 पिन है जो वर्क करता है और एक ग्राउंड होता है। टोटल 6 पिन होता है, ठीक है, और बाकी जितना होता है वो सभी में ग्राउंड किया जाता है, लेकिन टोटल 6 पिन का ही वर्क रहता है। एक आप लोग का ग्राउंड हो जाता है और 2 जो पॉइंट होता है इस तरफ होता है, 2 पॉइंट, चाहे किसी भी हर एक मोबाइल में अलग अलग होता है। तो उसका जब आप वोल्टेज चेक करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। 2 जो पॉइंट होता है वो I2C का पॉइंट होता है। I2C इन्होंने इस टाइप का वर्ड बोलेगा, एक्चुअली उसका I2C इस टाइप में होता है, क्योंकि वो डबल I होता है इसलिए उसको I2C बोला जाता है। लेकिन इन्होंने इस तरह का नाम आप लोग को साथ शेयर करेगा, आप लोग घबरा जाओगे कि बोलोगे I2C क्या होता है, ठीक है। तो जब तक ये I2C आपको क्लियर नहीं होगा तो आप लोग पूरा ज़िंदगी भर कंफ्यूज नहीं रहोगे, ठीक है। तो एक हो गया, जब 2 पॉइंट हो जाता है I2C का, उसका मैं आगे बात करता हूँ। एक हो जाता है आपका जो भी रेगुलेटेड वोल्टेज, जो 2.8 से 3 वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है, वो सब मैं आप लोग को चेक करूँगा। और 2 ऊपर होता है, एक टच इनपुट के लिए और एक टच का जो रीसेट होता है उसके लिए होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आज हम लोग मल्टीमीटर से चेक करेंगे, ठीक है, कि किस में कितना वोल्टेज आना चाहिए। तब हम लोग मानेंगे कि हमारा बोर्ड सही है और हमारा जो टच ख़राब हो गया, तब हम लोग जाके टच चेक निकलते। नहीं तो अगर आपका ये सब पॉइंट, अगर आपका I2C का जो 2 पॉइंट है वो अगर वहाँ पे वोल्टेज सही नहीं आ रहा है, तो आप कितना भी आप टच को चेंज कर दो तो आपका वर्क काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये सब पॉइंट सीधा सिर्फ रेगुलेटेड वोल्टेज को छोड़ के पूरा CPU प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है, CPU एक्चुअली हमारा मास्टर्ड होता है, ठीक है, और जो हमारा ये हाथ से हम लोग टच वगैरह करते हैं इसको हम लोग स्लेव बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जानकारी मैं दूसरा का भी क्लास में दूंगा, नहीं तो बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा। तो अभी हम लोग I2C का बात करता हूँ। I2C का जो फंडा है इसमें, तो I2C का जो फंडा होता है फ्रेंड्स, ये होता है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका फुल मीनिंग होता है, क्योंकि इसका अंदर 2 I है इसलिए इसमें I2 लगाया जाता है ऊपर से, स्क्वायर I2C एक्चुअली है, ठीक है। लेकिन बहुत आदमी आपको इस तरह बताएगा I2C, आप लोग सोचोगे क्या बीमारी है, ठीक है। तो कुछ बीमारी नहीं है, बिल्कुल सिंपल इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक है। तो इसमें ये लाइन 2 वायर का अंदर ही काम हो जाता है, इसलिए इस टाइप में डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें एक होता है SDA, इसमें इस तरह लिखा रहेगा I2C SDA, और एक में लिखा रहेगा I2C SCL। ये दोनों ही I2C का ही पॉइंट होता है, ठीक है। तो जो SDA है, SDA को हम लोग सीरियल डाटा लाइन में जानते हैं, और जो SCL है वो सीरियल क्लॉक होता है। और जो हमारा SDA है क्या है, डाटा भेजता है फिर डाटा रिसीव करता है, वो SDA का काम है। और SCL मास्टर से सीधा क्लॉक सिग्नल दिया जाता है, हमारा जो स्लीव होता है उसको डायरेक्ट दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अभी इस सब चीज़ का स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेक करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जो टच का यहाँ से कनेक्शन है वो भी हम लोग दिखाएंगे। इस तरफ से जो रेगुलेटेड वोल्टेज यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, ये सब टच का बगल में मिल जाएगा। किसी फ़ोन में टच मतलब डिस्प्ले का पास भी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो टच का पिन दिखाई दे रहा है इसका बगल में देखिए, यहाँ पे आपको रेगुलेटेड वोल्टेज
जो 2.8 से लेके 3 वोल्टेज होना चाहिए। तो एक बार हम लोग चेक करेंगे। जैसे हमारा मल्टीमीटर ऑलरेडी मैं 20 वोल्ट में सेट करके रखा हूँ, तो इसको मैं आप लोग को दिखाने के लिए, तो ये सब आप चेक करिए, उसका बाद टॉर्च को चेंज करना। अगर आपको ये सब वोल्टेज सही आ रहा है तो टॉर्च चेंज करने मतलब सही नहीं आ रहा, तब आपको जाके रिपेयर करना। देखिए यहाँ पे 2.85 वोल्टेज आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तक हमारा जो रेगुलेटेड वोल्टेज सही आ रहा है। और इसका बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये हमारा SDA है, मतलब सीरियल डाटा लाइन है। यहाँ पे 1.7 देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। हमारा मल्टीमीटर में बैटरी थोड़ा कम हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिए 1.7। और यहाँ पे जो क्लॉक सिग्नल वो भी हमारा 1.7 आना चाहिए, जो कि सिग्नल यहाँ पे आता है, देखिए। तो अगर ये सब सिग्नल आपका सही आ रहा है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका बाद एक सिग्नल जो है हमारा रीसेट वाला है, उसको भी हम लोग चेक करेंगे कि वो सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो रीसेट वाला सिग्नल है इस वाला पॉइंट में आएगा, जो कि 1.8 आना चाहिए, ये हमारा रीसेट वाला सिग्नल है। और जो टच इनपुट सिग्नल हम लोग देते हैं, ये यहाँ पे आपका 1.3 या 4 इस तरह वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मल्टीमीटर में देख पा रहे हैं, ये सब वोल्टेज अगर आपका ये टोटल 5 पॉइंट अगर आपका सही आ रहा है, तो एक हमारा रेगुलेटेड वोल्टेज हो गया, एक SDA हो गया, सीरियल डाटा का वोल्टेज जो कि 1.7 होना चाहिए, और ये आपका सीरियल क्लॉक का जो क्लॉक लाइन है, इसका भी 1.7 वोल्टेज होना चाहिए। और ये जो हमारा रीसेट वाला जो है, उसमें हमारा 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। यहाँ पे जो 1.8 वोल्टेज वो आना चाहिए। और यहाँ पे रीसेट वाला में हमारा को 1.3 वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। तब जाके हम लोग ये मान लेंगे कि हमारा मोबाइल ओके है, बट हमारा टॉर्च ख़राब हो गया। तो एक बार हम लोग टॉर्च का पत्ता खोल के भी ये सब चेक कर लेंगे। तो हम लोग टॉर्च का पत्ता खोल दिया है, तो इसका इस तरह काउंट होता है 1 2 3 एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, मतलब घड़ी का उल्टा दिशा में काउंट होता है। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 पॉइंट है। इसके अंदर पहले वाला ग्राउंड आपको क्लियर नज़र आ रहा है, देखिए जैसे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा ये वाला, ठीक है, कुछ भी वोल्टेज नहीं शो करेगा। उसका बाद हमारा आ जाता है 1.7 वाला वोल्टेज आ जाएगा, देखिए ये SDA वाला लाइन है, देखिए 1.8 वोल्टेज। फिर ये क्लॉक वाला सिग्नल है, सीरियल क्लॉक, देखिए 1.8, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो रेगुलेटेड वोल्टेज वो आ जाएगा मल्टीमीटर में, आप लोग ध्यान दीजिए, ये देखिए 2.85 या 3, किसी में 3 वोल्टेज भी आता है, और किसी में 2.85। ये आपका जो PMIC वहाँ से आता है, या तो यहाँ पे कोई LDO, किसी सेट में LDO लगा रहता है, उस LDO से भी वो वोल्टेज प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये वाला Redmi 5 है, इसमें हमारे को PMIC से प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी में LDO से आता है ये रेगुलेटेड वोल्टेज, और किसी में PMIC से आता है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे चेक करेंगे, ये फिर ग्राउंड हो गया। और यहाँ पे रीसेट वाला जो है टच रीसेट का, वो 1.9 आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे है जो टच इनपुट 1.8, ठीक है। तो यही था इसका मेन फंडा। सबसे ज़्यादा वोल्टेज, सबसे कम वोल्टेज हमारे को टच इनपुट वाला में शो होता है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जो टच इनपुट वाला वोल्टेज है उसमें 1.3 वोल्टेज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करने से भी आपको मालूम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक 1.1 वोल्टेज देखिए शो कर रहा है, सबसे कम वाला वोल्टेज देखिए 1.06, ये हमारा है टच इनपुट। जब भी आप टच करते हैं तो ये सिग्नल फिर CPU में जाता है, ये SDA के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रीसेट वाला, ये जब भी आप नेक्स्ट जब भी करते हैं तो पहले वाला रीसेट हो जाता है, तो ये वाला वोल्टेज हमारा 1.8 आना चाहिए, देखिए 1.8 आ रहा है, ठीक है। तो यही 5 पॉइंट आपको चेक करना है। ग्राउंड तो ऑलरेडी होता ही है, ये सभी को मालूम है। तो ये 5 पॉइंट को हमेशा आप अगर याद रखोगे, ठीक है, तो कभी भी आपको टच रिपेयर करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है।
तो इसमें हमेशा याद रखिए नीचे की ओर, जो नीचे की ओर नहीं, आप जहाँ पे आपको ये देखिए 1.8 और ये भी 1.8, सॉरी ये रेगुलेटेड वाला वोल्टेज हो गया, ये 1.8, ठीक है। तो दो हमारा नीचे I2C का लाइन हो जाता है। I2C में दो लाइन होता है, I2C SDA और I2C एक्चुअली नहीं है, I2C बोला जाता है। तो I2C SCL मतलब सीरियल क्लॉक सिग्नल, ठीक है। तो नीचे होता है जो कि 1.8 वोल्टेज होता है, आप लोग देख लिया है, देखिए 1.7 से 1.8 तक होता है, देखिए 1.8 और ये 1.8, ठीक है। तो ये अगर हमारा सही है तो हमारा टच 100% वर्क करेगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग टच को लगाएंगे और आप लोग को चेक कराएंगे कि हमारा टच वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, बहुत आदमी ये सब लाइन बिना चेक करके ही 1000 बार टच लगा देगा फिर भी टच वर्क नहीं करेगा। कोई आदमी बोलेगा ये रेजिस्टेंस हटा दो, ये हटा दो, वो हटा दो, इस सब का चक्कर में नहीं रहना है। देखिए ये हर चीज़ रजिस्टर नहीं होता, ये डायोड है, ठीक है। आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये सेफ्टी के लिए डायोड लगाया जाता है। तो एक बार आगे आप लोग देख लीजिए, मैं फ़ोन को टच, इसमें फॉल्ट था तो अभी टच देखिए 100% वर्क करेगा, ठीक है। जब भी इस पाँचों में से कोई भी कनेक्शन मिसिंग होगा तब जाके आपका टच वर्क नहीं करता, लेकिन इस 5 पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। दो पॉइंट होता है I2C का पॉइंट, जो एक SDA होता है एक, और एक होता है SCL, ठीक है। और ऊपर जो होता है मतलब और दो होता है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मतलब ऊपर जो होता है एक होता है आपका रीसेट का होता है और एक टच इनपुट सिग्नल के लिए होता है, तो 4 हो गया। और एक होता है आपका भी रेगुलेटेड वोल्टेज, ठीक है। बस इतना 5 को याद रखिएगा, तो कभी भी आपको कोई भी टच रिपेयर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और हम लोग ये डीपली आप लोग को जानकारी देने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। ताकि आप लोग बहुत यूट्यूब में वीडियो देखा होगा, I2C बोलता रहेगा, लेकिन आपको डिटेल में नहीं बताएगा कि इसके अंदर कितना वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। जो कि मैं आप लोग को इसलिए शेयर कर दिया ताकि आप लोग को जब भी इस तरह टच का प्रॉब्लम आता है तुरंत वोल्टेज चेक करिए। अगर नहीं होता है आप CPU से डायरेक्ट जंपर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस लाइन वो वाला वोल्टेज CPU से कहाँ से आएगा वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो आप लोग खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।